वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 5 नवंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों अपना देश, प्यारा देश भारत करेगा। साथियों विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली सम्मेलन की मेजबानी साथियों ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है साथियों? तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। तो आपको बताना है जर्मनी के प्रधानमंत्री कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। वैसे जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? तो झारखंड में साथियों एक योजना चल रहा है अबुआ आवास योजना। इस योजना के तहत झारखंड में 8 लाख घर बनाए जाएंगे। अब झारखंड में बनाए जाएंगे तो देखो, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। यहाँ पर राज्यसभा 9 है और लोकसभा 14 है साथियों। पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो झारखंड में है साथियों। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर में है साथियों। कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद शहर को। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग स्टील उत्पादन के कारण साथियों से कहा गया है इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग। तो किसे कहा गया है? तो जमशेदपुर को कहा गया है। और जमशेदपुर है छोटा साथियों। जमशेदपुर जो आपका है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है और स्वर्ण रेखा नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में। साथियों बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। स्वर्ण रेखा नदी रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार में बसी है साथियों। कहां पर? तो रांची के छोटा नागपुर पठार में मुंडा जनजाति बसी है। और मैंने भी बताया कि मुंडा हवाई अड्डा रांची में है, लेकिन आपको बताना है कि मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। देखो दामोदर घाटी परियोजना जो आपका है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना साथियों। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है झारखंड में। और जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है। और स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? तो रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है साथी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को साहित्य और संगीत शहर घोषित किया है साथियों? तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कोयम्बटूर और कोझिकोड को, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा साथियों। कि यूनेस्को ने साथियों कोयम्बटूर और कोझिकोड को क्रमशः साहित्य और संगीत शहर घोषित किया है। साथियों कोझिकोड जो है आपका ये केरल राज्य में है। तो केरल के कोझिकोड को साहित्य के लिए घोषित किया है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के लिए घोषित किया है साथियों केरल के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है। आज आपको बताना है केरल राज्य के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे यूनेस्को और मध्य प्रदेश के बारे में। देखो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। साथियों यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं ऑन्द्रे अजेलो साथियों। कौन है डायरेक्टर जनरल? ऑन्द्रे अजेलो। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा कितना है? 11 और लोकसभा कितना है? 29। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान साथियों, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये सब किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। पन्ना बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पेंच बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में है। संजय डुबरी बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सांची का स्तूप कौन से नदी के किनारे है। सांची के स्तूप का निर्माण जो कराया गया था वो मौर्य वंशी शासक सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था साथियों, जिसे देवना प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात देवताओं का प्यारा के नाम से भी जानते हैं साथियों। अशोक ने ही 261 बीसी में कलिंग की राजधानी तोसाली पर आक्रमण किया था और वहां पर अधिकार किया था साथियों कलिंग ओडिशा का प्राचीन नाम है। भीमबेटिका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। लोक रंग त्योहार साथियों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उज्जैन है आपका शिप्रा नदी के किनारे। जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे साथियों देखो मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण करवाया था चंदेल राजा ने। साथियों मृगनैनी महल कहाँ है? तो ग्वालियर में है और इसका निर्माण कराया था राजा मानसिंह तोमर ने। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है, जिसका निर्माण कराया था चंदेल राजा ने। साथियों मध्य प्रदेश में एक लक्ष्मण मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। साथियों मध्य प्रदेश के छतरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो साथियों पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर है शाहीन अफरीदी साथियों, जो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तान के हैं साथियों बाबर आजम जो ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको, ये भी पाकिस्तान के ही क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। वैसे क्रिकेट का जन्म यानी कि शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और आईसीसी के चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले। इसके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में साथियों। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है, जहां महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है साथियों बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में हुई बीसीसीआई की स्थापना और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? इंग्लैंड है। क्रिकेट में साथियों रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, कौन कौन सा ट्रॉफी साथियों? तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, साथियों रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। और क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। साथियों कौन कौन से खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में, और दूसरा है मैरीलिबॉन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ साथियों। कब हुआ? 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ साथियों। प्रथम वर्ल्ड कप साथियों। पहला एक दिवसीय कब हुआ? 1971 में। पहला टेस्ट मैच कब हुआ? 1877 में साथियों। प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ? 1975 में हुआ। प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने जीता साथियों। भारत ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट का? 2 बार, एक बार 1983 में और दूसरा बार 2011 में। 1983 में जीता साथियों भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा करके साथियों, और इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। और 2011 में जो आयोजन हुआ था वो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था। कहां हुआ था? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप, जो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें भारत की क्या हुई थी? तो जीत हुई थी साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े
कोको कोला बॉटलिंग प्लांट का कहां बनाया जाएगा साथियों? तो साथियों दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा कोका कोला बॉटलिंग प्लांट जो बनाया जाएगा ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? अमेठी में साथियों। साथियों अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है साथियों। और अहमदाबाद साथियों जिसे भारत का बोस्टन भी बोलते हैं और भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। और अमेठी कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी साथियों। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है साथियों। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहां है? तो कानपुर में है साथियों। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां है? कानपुर में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां है साथियों? तो लखनऊ में है औद्योगिक विश्व विज्ञान और अनुसंधान केंद्र साथियों। कहां पर है? तो लखनऊ में है साथियों। साथियों अब देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है साथियों लखनऊ से। तो देखो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहां है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां है? लखनऊ में है। और साथियों लखनऊ में एक हवाई अड्डा भी है इसका मतलब जिसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथियों प्रयागराज शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना की शुरुआत की साथियों? तो सवेरा योजना की शुरुआत की है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य में 10 दिवसीय साथियों किस शहर में सही कर लेना यहाँ पे किस शहर में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो लखनऊ में साथियों 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव की शुरुआत हुई है। साथियों मैंने अभी लखनऊ के बारे में तुरंत बताया। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे साथियों। अब साथियों उत्तराखंड महोत्सव है ये। मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में तो तुरंत बताया आपको। अब जानते हैं हम लोग लखनऊ के बारे उत्तराखंड के बारे में साथियों। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर राज्यसभा कितना है? 3 और लोकसभा कितना है? 5। साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और जब इसकी स्थापना 1936 में हुई थी तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। तो साथियों भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम कर दिया गया है फिर से अब रामगंगा नेशनल पार्क। फिर से अर्थात पहले इसका नाम था पहले साथियों इसका नाम था हैली नेशनल पार्क साथियों। तो देखो यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में साथियों। और इसके बीचों बीच से निकलती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी साथियों नैनीताल झील के समीप से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है साथियों कोसी नदी गोसाईथान चोटी के सप्तकोशी से निकलती है और कटिहार के गंगा नदी में मिल जाती है साथियों। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बिनसर राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य, गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में साथियों। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। इस राज्य में है? उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में और लक्ष्मण मंदिर है छतरपुर उत्तर प्रदेश में साथियों। माउंट बलवाला पर्वत उत्तराखंड में है साथियों आपका। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में है साथियों। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्री लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। कौन से दर्रे का इस्तेमाल करते हैं कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए? तो लिपुलेख दर्रे का। और लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को।
साथियों, द ऑर्डर ऑफ एग्जैक्ट ईगल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो मैक्सिको का है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल राजा के द्वारा करवाया गया था। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ मतलब किस शहर में है, ये बताना है, राज्य नहीं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तीसरा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की स्थापना कब हुई? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।